भारत पाकिस्तान टेंशन का मामला, गीतकार जावेद अख्तर का बड़ा बयान, जहन्नुम जाना पसंद करूंगा पाकिस्तान नहीं, जिहादियों की अख्तर ने लगा दी क्लास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस समय भारत और पाकिस्तान में अलग तरह का वॉर चल रहा है और दोनों देशों के लोग एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारतीय हैं तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और अगर पाकिस्तानी हैं तो भारत के बारे में चर्चा हो रही है। दोनों देशों के सेलिब्रिटीज भी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात रख रही हैं। भारत पाकिस्तान में अब शब्दों की रणनीति चल रही है और उसी को लेकर मुंबई में एक कार्यक्रम में गीतकार जावेद अख्तर ने बड़ी बात कही, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चर्चा हो रही है। पहले आप जावेद साहब की बात को सुनिए। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँ और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा। अगर यही बस चॉइस है तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा, ये सब मुंबई की महाराष्ट्र का कर्म है। तो सुन लिया आपने कैसे जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की क्लास लगाई और जो क्लास लगाई है उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। ये तो आप जानते हैं कि शायर जावेद साहब अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि वो भारत पाकिस्तान में निशाने पर रहते हैं। इसी को लेकर अपनी आप बीती बता रहे थे और कह रहे थे कि मुझे दोनों ओर से गाली मिलती है। कोई मुझे काफिर कहता है कि मैं नरक में जाऊंगा, तो कोई मुझे जिहादी कहकर पाकिस्तान भेजने की बात करता है। अगर इन दोनों में से चुनना पड़े तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। अब जावेद अख्तर के इसी बयान को काफी पसंद किया जा रहा है और यह बात शायर और गीतकार ने संजय राउत की पुस्तक नरकातला स्वर्ग के विमोचन के दौरान कही थी। कार्यक्रम में शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। जावेद अख्तर मार्च 2010 से मार्च 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राज्यसभा में उन्हें मनोनीत किया था। इस मौके पर विमोचित संजय राउत की पुस्तक नरकातला स्वर्ग उनके राजनीतिक जीवन के अनुभवों और संघर्षों की कहानी है, जिसमें उन्होंने जेल, सत्ता और सियासी दबावों के दौर का उल्लेख किया। एक बार फिर जावेद अख्तर की बात को सुनवाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँ और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है
तो मैं नरकी जाना पसंद करूंगा। अगर यही बस चॉइस है तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा, ये सब मुंबई की महाराष्ट्र का कर्म है।